तो चलिए आज तुम लोग को कान के बारे में बता देते हैं। कल से तुम लोग को कान का डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, घर ही पे तुम लोग ऑपरेशन कर लोगे। इस तरह का कान के बारे में बताएंगे। हाँ, केकरो घर पे खराब है, कम सुनता है, उसको घर ही पे ऑपरेशन कर देना। हथौड़ी पिलास लेकर के ओकरे से ऑपरेशन कर देना। तो आइए चलिए यहाँ पे कान के बारे में देखिए। आपको ये आपका एक सेंस ऑर्गन है, जैसे सेंस ऑर्गन 5 है ना, मगर जो समझदार लोग ज्यादा रहते हैं ना उनका 6 सेंस ऑर्गन होता है। हाँ, मतलब जो बिना देखे हुए देख लेते हैं, बिना सुने हुए सुन जाते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग टाइप का जो भी बोल सकते हैं, तो 6 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो चलिए देखिए, मतलब ना होते हुए भी उसको अनुमान लगा लेना, उसी को 6 सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो एक्चुअली सभी के पास 5 ही सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आज जो आप लोग को हम कान के बारे में बताने वाले हैं, मानव कान के बारे में, ठीक है, तो अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा तो घरे पे ऑपरेशन कर लीजिएगा। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, घर पे किसी को प्रॉब्लम हो, हथौड़ी पिलास लेकर के ऑपरेशन कर देना है। तो चलो देखो, तो ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं ना, जो हमें बाहरी चीजों का अनुभव करवाता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जिसमें हमारे में क्या क्या आ जाते हैं? स्किन है, ईयर है, ह्यूमन ईयर, आई, और क्या आता है? नोज, टंग, 5 जीभ जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये ध्यान से समझिए कान के बारे में। ये आपके कान का अंदर का स्ट्रक्चर है। जो ये बाहर लग रहा है ना कि सिर्फ यही कान है, एक्चुअली में ये कान नहीं है, ठीक है। कान जो है अंदर में कुछ एक सिर्फ आपको बाहर ए वाला दिख रहा है, जिसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक ईयर कैनाल आ जाता है जिसको कर्ण नलिका बोलते हैं, ठीक है। इसी से क्या होता है कि ये थोड़ा सा तिरछा टाइप का रहता है। इसका अगर लेंथ का बात किया जाए तो ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 सेंटीमीटर, हाँ, लमसम 2.5 सेंटीमीटर स्केल से आप लोग मेजर कर सकते हो, ठीक है। और 0.6 इसका डायमीटर होता है। ये जो गोल होता है 0.6 डायमीटर का ये होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर से आधा से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये है आपका, तो ये कान है। बाहर का एरिया जो है ये जिसको तुम देख रहे हो वो कर्ण पलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पाइना कहेंगे, और जो अंदर में ये जो देख रहे हैं इसको कर्ण नलिका कहा जाता है, ईयर कैनाल कहा जाता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं हमारे कान में, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सेकेंड पार्ट जो है आपको ये है, और थर्ड पार्ट जो है आपको ये होता है। फर्स्ट पार्ट को बाह्य कान बोलेंगे, मिडिल कान, मध्य कान, और आंतरिक कान, इनर कान हो गया। मतलब कान को 3 भागों में, कोई पूछ देगा कि कान को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? घर पे ऑपरेशन करने का बात है भैया, इसलिए सही से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए, ये हो गया कान के 3 को। तो बाह्य कान का बात किया जाए तो बाह्य कान में 2 पार्ट हैं। कौन कौन है? पहला को हम लोग कर्ण पलो बोलते हैं, और दूसरा को कर्ण नलिका बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पहला पाइना हो जाएगा, और सेकंड जो है ईयर कैनाल हो जाएगा। तो पाइना का जो काम होता है, कर्ण पलो, जिसको मम्मी लोग पकड़ करके क्या करती है? चाबी देती है, ठीक है ना। तो ये जो चबिया देने वाला है, तो ये कुछ नहीं करता, बस जो आपका वाइब्रेशन है, क्योंकि हम लोग वाइब्रेशन के माध्यम से ही सुनते हैं, तो ये वाइब्रेशन को क्या करता है कि ये कलेक्ट कर करके कान के अंदर पहुंचाता है कि चल जो अंदर, ये सबको कलेक्ट कर। अगर ये नहीं ना रहेगा तो सराक सीना पार कर जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है, सही से सुन नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या करता है, सभी को रिसीव करके एक कर्ण नलिका जो ईयर कैनाल देख रहे हैं उसके अंदर भेज देता है कि जाओ इसके अंदर से। इससे होते हुए हमारा जो 2.5 सेंटीमीटर का ये लेंथ का होता है, 2.5 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा। आप लोग ज्यादातर माचिस वगैरह से कान को साफ मत किया कीजिए, ठीक है, ये सब बहुत गलत चीज है। कभी कभी साफ कीजिए या डॉक्टर से करवा लीजिए, एक आता है साफ करने वाला, वो सब से कीजिए। ज्यादा अंदर तक योर नहीं करना, क्योंकि जस्ट उसके बाद में कान के चदरा होता है। मम्मी बोलते हैं ना कि मार के कान के चदरे में फाड़ दो, तो वही ये जस्ट इसके बाद एक लेयर होता है। जैसे कि जैसे ये आपका कर्ण नलिका खत्म हो रहा है, उसके बाद में क्या है कि वो पर्दा लगल है, जिसको हम लोग कर्ण पट बोलते हैं, कान के चदरा, ठीक है ना। तो कान के चदरा एक पतला सा होता है, वही क्या होता है, वाइब्रेट होता है, ढोलक में जैसे रहता है ना, तो इसी अगर कस के आप लोग कर दीजिएगा, कुछ लकड़ी या कोई कितना का बहुत आदत होता है कि हरदम कान में कुछ ना कुछ डालते रहना, तो ये क्या करना, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आ सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आता है वैक्स रिमूवर करके, ठीक है, तो वो सब। दूसरा क्या होता है कि कान में देखो वैक्स होता है ना, एक सेक्रेटिंग सबस्टांस होता है जिसका स्मेल बहुत पंजिएंट होता है, ठीक है ना। आपको कान जो साफ लोग करते हो तो उसमें एक वैक्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। तो वो हाँ आवश्यकता से अनुसार ज्यादा हो जाता है, समय समय पर उसको साफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो भी हमारे कान के लिए बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि उसी के कारण क्या है कि कान में बाहर चीज कुछ जा नहीं पाता है, ठीक है ना। जैसे ही जाएगा ना तो उसको उसका स्मेल उसको अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होता है, इसके लिए क्या करता है, उस बाहर आने का कोशिश करता है, वो ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाता है। इसीलिए तो वो जो है वो सेक्रेटिंग संवचनांक जो कान में ऑटोमेटिक समय समय पर निकलता रहता है, ठीक है ना। वो कहां रहता है, तो ये कर्ण नलिका में ही वो एडजस्ट मतलब रहता है। उसके बाद क्या हो गया, कर्णपट हो गया। तो कर्णपट से जैसी होगा तो आप तो बाह्य कान के बारे में समझ गए। बाह्य कान क्या होता है, चलो अब अंदर का चलते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। बाह्य कान में हो गया। मध्य कान में आ जाइए। तो मध्य कान में हम यहाँ पे तीन चीज आपको बताए हैं, मुद्रक, निहाय, बल्यक, ठीक है ना। क्या, मुद्रक, निहाय, बल्यक। तो ये क्या है, तीन हड्डी होती है कान में। कान का सबसे छोटा हड्डी यही याद रखना, ये वाला, ठीक है ना। ये सबसे हाँ, बल्यक जिसको बोलते हैं, ठीक, चला गया, ठीक है। एक उंगली पे लीजिएगा तो इतनी इतनी को एक उंगली पे इतनी सुने एकदम ऐसे आएगा, देखो ये उंगली पे लोगे ना तो ऐसे रहेगा। ये के कारण क्या होता है कि इसको मुद्रक, ये हथौड़ी के तरह रहेगा, देखो लग रहा है कि हथौड़ी है। आइए थोड़ा सा मोची लोग मतलब जो सैंडल मेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह का एक रखे हुए रहते हैं, रखे रहते हैं ना, तो ये भी कुछ इसी तरह का रहता है, हाँ, कि जिस पे रख करके ठोका जाता है। तो ये निहाय जो है उसी तरह का रहता है। और ये बल्यक हो गया जो सबसे थर्ड वाला होता है, कुछ इस प्रकार का हड्डी रहता है, यही सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया कान के मिडिल ईयर हो गए। उसके बाद अगर जाइएगा तो आंतरिक कान आपको दिखने को मिलेंगे। तो आंतरिक कान में जाने के बाद क्या होता है, तो वहां पे दो पार्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दो होल होते हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और एक इनर ईयर में। और इनर ईयर में क्या होता है, एक कोकल्या पाया जाता है जिसको कर्णापथ कहते हैं। ये लिक्विड से भरा हुआ एक शंख आकार का होता है, ठीक है ना, उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसी से क्या होता है वो हिलता है। और हिलने के कारण उसमें कुछ छोटे छोटे बाल भी होते हैं रिसीवर टाइप का, जो क्या करते हैं, इसके वाइब्रेशन को रिसीव करके एक श्रवण तंत्रिका में भेज देते हैं। क्या के रूप में, तो सिग्नल के रूप में वो बन जाता है सिग्नल, और सिग्नल बन करके वो हमारे ब्रेन के पास चला जाता है और इस प्रकार से हम लोग को सुनाई जाता है। कान का दो काम है कि याद रखना, पहला जो है क्या है, तो पहला कान को सुनने में मदद करता है और दूसरा जो है हमारे शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। इसीलिए कान देखिएगा, कान जो है ठंडा में क्या होगा कि आपका कान ज्यादा दर्द करता है, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, क्या कहता है कि कान में एक ट्यूब होता है जिसको ईयर ट्यूब कहते हैं, वो आपके डायरेक्ट मुंह में खुलता है। इसीलिए जब कोई सिगरेट पीता है ना तो कहेगा कि देखना मुंह से पिएंगे कान से धुआं निकाल देंगे, तो ये क्या होता है, ट्यूब से होता हुआ एक कान में आ जाता है ईयर, हवा। और दूसरा क्या कहता है कि दूसरा जो है कि ये कभी कभी ठंडा में ये ईयर ट्यूब बंद हो जाने के कारण आपको सुनाई देना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा कान जो है, आज से आई होप कि आप लोग कान को रिस्पेक्ट करिएगा और मम्मी लोग को भी ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा ताकि कान को थोड़ा ऐंठे नहीं। ज्यादातर मम्मी लोग कान में ऐंठ देती है, इतना भगवान को मेहनत लगा है बनाने में, कनवा के ऐंठ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।